पुलकित तारा को फांसी दो, पहाड़ की बेटी को न्याय दो, पहाड़ की बेटी को न्याय दो, हर जुल्म की टक्कर में। नमस्कार, केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आज हम आपको खबर स्पेशल में दिखा रहे हैं अंकिता भंडारी केस कोर्ट द्वार। अंकिता भंडारी केस की जो पूरी कार्रवाई अब तक हुई है कोर्ट में, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसमें अब बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। 900 पेजों की जो चार्जशीट है, इसमें तमाम जो गवाह थे उनके बयान दर्ज हो चुके हैं और ये गवाही की जो पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब इसमें बहस शुरू हो गई है, यानी कि अब ये मान के चलिए आपकी अंकिता भंडारी केस में दोनों ही पक्षों के बीच चार्जशीट में हुई गवाही पर बहस होगी। और पहली तारीख में यहाँ पे जो अवनीश नेगी शासकीय अभियोक्ता, उन्होंने कोर्ट को ये कहा कि भाई गंभीर आरोप है, इनको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। तो आज एक बार फिर कोर्ट द्वार कोर्ट में सुनवाई हो रही है और एडीजे रीना नेगी की अदालत में चल रही है इसकी सुनवाई। इस केस को लेकर हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये मामला भी कोर्ट में है और कोर्ट में पुलिस द्वारा जो दायर की गई है चार्जशीट, उस पर ही बहस हो रही है, उस पर ही सुनवाई होगी और उसी पर ही फैसला आएगा। बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब हमेशा लोग पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका इस पूरे केस की कार्रवाई में जिनको शामिल नहीं किया गया है। वीआईपी का मुद्दा इसमें शामिल नहीं है, तो इसीलिए लोगों में नाराजगी है। अंकिता भंडारी के माता पिता ने भी वीआईपी का नाम तक बता दिया था, लेकिन चूंकि पुलिस की जो चार्जशीट है जो कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें एडीजे रीना नेगी ने फैसला देना है, तो उसमें चार्जशीट में जिनको आरोपी बनाया गया है वो 2 साल से जेल में हैं, चाहे पुलकित आर्य हो, सौरभ भास्कर हो, अंकित गुप्ता हो। तो कोर्ट की कार्रवाई अब धीरे धीरे अपने आखिरी चरण में है। आज कोर्ट द्वार कोर्ट से अभी हम आ ही रहे, तो कोर्ट द्वार कोर्ट परिसर में बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया, यानी कि पुलकित आर्य को फांसी दो, पुष्कर सिंह धामी को लेकर तमाम जो इस केस से जुड़े हुए ऐसे मामले हैं जिनको लेकर लोगों में नाराजगी है, उसको लेकर प्रदर्शन किया गया। पहले हम आपको दिखाते हैं, कोर्ट द्वार कोर्ट परिसर में पहुंचे थे हम अभी थोड़ी देर पहले। तो कोर्ट द्वार कोर्ट परिसर में बहुत सारे गैर राजनीतिक संगठनों के लोग, चाहे रमेश भंडारी हों, मूल निवास भू कानून से जुड़े हुए, और चाहे वहाँ पे शिवानंद लखेड़ा हों, राम कंडवाल हों, बहुत सारे ऐसे लोग आज की तारीख में भी मौजूद हैं जो निश्चित तौर पर वो काम कर रहे हैं जो काम दरअसल करना कांग्रेस को चाहिए था। चलिए फिर कोर्ट द्वार कोर्ट परिसर के बाहर बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया। महिलाओं की संख्या भी थी, युवाओं की संख्या भी थी, और इसमें रंजना रावत जो हमेशा इस केस में कम से कम नजर आती हैं, तो वो भी मौजूद थी। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं, कोर्ट द्वार कोर्ट परिसर में आज सुनवाई होनी है, आज बहस होनी है, लेकिन बहस होने से पहले ही वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। और इस जोरदार प्रदर्शन में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा थे, बहुत सारी महिलाएं थी, बहुत सारे गैर राजनीतिक संगठनों के लोग थे। रमेश भंडारी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो कोर्ट द्वार कॉलेज के रहे हैं और लगातार मूल निवास भूकोनन की रैलियों में सक्रिय रहे हैं। शिवानंद लखेड़ा जो इस केस को लेकर बहुत एग्रेसिव रहे हैं। राम कंडवाल जो हाल ही में चर्चा में आए हैं, राम कंडवाल का भी एक वीडियो हम आपको जरूर डालेंगे आज की ही खबर में। और रंजना रावत के साथ बहुत सारी महिलाएं मौजूद थी। चलिए फिर केबी न्यूज खबर आपकी में पहले देखिए आप। कोर्ट द्वार में एडीजे रीना नेगी की अदालत में चल रहा है केस, हो रही है बहस, और इससे पहले कि आज की बहस शुरू होती, वहां पे बहुत सारे लोग पहुंच गए और उन्होंने किया जोरदार प्रदर्शन। केबी न्यूज देख रहे हैं आप। अंकिता भंडारी केस की हर अपडेट आपको हम सुनाते हैं और हमारा आपसे वादा है कि जब तक कोर्ट द्वार की कोर्ट में इसका फैसला नहीं आता, इस केस से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे। चलिए आज दिखाते हैं कोर्ट द्वार कोर्ट से कैसे हुआ प्रदर्शन, फिर इस बात की समीक्षा करेंगे कि आखिर इस मामले में क्या लगता है। मतलब कोर्ट की कार्रवाइयों को लेकर, जुडिशरी को लेकर बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, लेकिन चूंकि अब ये मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में चल रहे मामले के नज़रिए से ही हम आपको बताएंगे कि इस केस में क्या आ सकता है फैसला, क्या है संभावनाएं। लेकिन पहले आप देखिए, कोर्ट परिसर में बहुत सारे लोगों ने किया प्रदर्शन। फिर आपको हम बताएंगे जरूर कि हमने बातचीत तो नहीं की है किसी से, लेकिन हम बताएंगे कि वाकई नाराजगी क्या है और क्यों है। मामला कोर्ट में है और हमारा ये मानना है कि इस केस में अंकिता भंडारी को कोर्ट द्वार न्यायालय से इंसाफ मिलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि चार्जशीट काफ़ी मजबूत है। लेकिन जो सवाल हमेशा पूछे जाएंगे, जिस तरह राजनीतिक दलों की प्रक्रिया रही है, आज भी जो सरकार है वो दूसरी सरकार के पूरे 50-60 सालों का हिसाब मांगती है। तो आने वाले समय में उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस की जब भी बात होगी, तो सरकार से जरूर पूछा जाएगा कि वीआईपी कौन था। कोर्ट में ये मामला है नहीं, तो इस पर हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं। पहले आप देखिए कोर्ट द्वार की कोर्ट परिसर में कैसा था आज माहौल, कौन लोग थे जो अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट परिसर में जमा थे
और उन्होंने नारेबाजी भी की, जुलूस भी निकाला। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे इस केस में कब तक आ सकता है। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपको दिखाएंगे हम कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस में जो मामला चल रहा है, इसकी आज सुनवाई होनी है, बहस शुरू हो गई है। अब मान के चलिए आप, अंकिता भंडारी केस का मामला आखिरी चरण में है। बहुत सारे यहाँ पे गैर राजनीतिक संगठन हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकिता भंडारी केस में अब बहस शुरू हो गई, तो मान के चलिए 5-6 दिनों तक बहस चलेगी, 5-6 तारीखों तक, और उसके बाद फैसला आ जाएगा अंकिता भंडारी केस में। अंकिता भंडारी केस में क्या इंसाफ मिलेगा अंकिता भंडारी को, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन एडीजे रीना नेगी की अदालत में चल रहा है ये मामला। कोटद्वार के कोर्ट में आज बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारी महिलाएं आए हैं, बहुत सारे गैर राजनीतिक लोग आए हुए हैं। ये सब लोग कुल की तारे को फांसी दो के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज की कार्रवाई शुरू हो गई है और अभी एक आरोपी कोर्ट के अंदर जा चुका है। तो अंकिता भंडारी केस में अब आखिरी चरण है, अब बहस हो रही है। बहस होने के बाद एडीजे रीना नेगी की अदालत में आ जाएगा फैसला। तो लगभग 2 सालों से जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अंकिता भंडारी केस की जो सुनवाई है आखिरी चरण में है। इस समय हम कोर्ट के आगे हैं और कोर्ट परिसर में बहुत सारे लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। चलिए फिर आज कोर्ट में कौन लोग कर रहे हैं प्रदर्शन, क्या कहना है उनका, सब दिखाते हैं आपको। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। अंकिता भंडारी केस कोटद्वार कोर्ट से आपको दिखा रहे हैं। बहस हो गई है शुरू, बहस की दूसरी तारीख है। 4, 5, 6 तारीखों में बहस होगी और उसके बाद आ जाएगा फैसला। तो क्या मिलेगी सज़ा, इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल आपको कोर्ट के बाहर से दिखा रहे हैं हम। केबी न्यूज़ खबर आपकी में अंकिता भंडारी केस कोटद्वार कोर्ट। फिर केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार की कोर्ट के बाहर बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों ने अपने हाथ में अंकिता भंडारी को न्याय दो, जस्टिस फॉर अंकिता। और ये सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहने वाले भीम सिंह नेगी हैं। आज पहली बार कोर्ट में आए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोटद्वार कोर्ट में एडीजे रीना नेगी की अदालत में चल रही है गवाही, और इस गवाही के दौरान, बहस के दौरान यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, महिलाएं जो हमेशा आती हैं। मैडम, क्या चाहते हैं आप? अंकिता भंडारी का केस चल रहा है, क्या चाहते हैं? गुनाहगारों को क्या सज़ा चाहते हैं आप कोर्ट से? उनको मैं यही चाहती हूँ कि सज़ा मिले, और केस तो बिल्कुल साफ है। अभी तक बहुत लेट हो गया कि उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला अंकिता भंडारी को। न्याय नहीं मिला, इनका कहना है बहुत देर हो गई। जस्टिस फॉर अंकिता के लिए आज बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। ये देखिए, सोशल मीडिया में सक्रिय रहने वाले लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए, कोटद्वार के कोर्ट के बाहर बहुत सारे लोग अंकिता भंडारी केस में इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ये लोग चाहते हैं अंकिता भंडारी को न्याय मिले। देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं यहाँ पे, और ये सब लोग चाहते हैं अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले। इंसाफ तो अंकिता भंडारी को कोर्ट से मिलना है, लेकिन लोगों की भावनाएं हैं और लोग ये चाहते हैं, महिलाएं ये चाहती हैं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले, जस्टिस फॉर अंकिता। और चलिए, फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी बातचीत भी करेंगे हम बहुत सारे लोगों के साथ। तो देखिए, रमेश भंडारी है, राम कंडवाल है, बहुत सारे गैर राजनीतिक संगठन के लोग हैं, रंजना रावत जो हमेशा मौजूद रहती हैं, खंतवाल जी यहाँ पे थोड़ी देर के बाद बातचीत करेंगे। थोड़ा अभी आवाज़ साफ नहीं आएगी। तो चलिए, फिर अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं जो लोग, वो आज कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अब इसमें नारेबाजी शुरू हो रही है। साफ दिलाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं, हर उम्र की महिलाएं हैं, और ये कुछ महिलाएं लगातार यहाँ पर आती रही हैं, जैसे रंजना रावत भी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो अंकिता भंडारी केस की जो बहस है शुरू हो गई है कोर्ट में। अब कोर्ट में बहस हो रही है, तो बहुत जल्दी फैसला भी आ सकता है इसमें। फिलहाल देखिए, कुछ लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ये सभी लोग अक्सर आते रहते हैं। अंकिता भंडारी के इंसाफ की जंग लड़ने वाले, मूल निवास भू कानून से जुड़े हुए लोग, पहाड़ की आवाज़ सुनाने वाले लोग, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत भी करेंगे। तो चलिए, फिर फिलहाल दिखा रहे हैं आप। रंजना रावत जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमेशा हर तारीख पर प्रोटेस्ट करती हैं। तो इन महिलाओं में से कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे। फांसी दो, कुल के तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बिरादर रहो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बिरादर रहो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अंकिता के तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कुल के तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कुल के तारे को फांसी दो। आना होगा, तुमको आना होगा, तुमको जाना होगा। अंकिता भंडारी
कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही है। बहुत व्यस्त सड़क है और यहाँ पर एक कोर्ट का परिसर दिखा रहा है आपको। कोर्ट परिसर में बहुत सारे गैर राजनीतिक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अंकिता भंडारी केस में। देखिए आपको सीधे दिखा रहे कोर्ट परिसर से। कोर्ट परिसर में देखिए आप, कोर्ट परिसर में देखिए तमाम लोग मौजूद हैं। अंकिता के तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सारे जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सारे जुल्म की टक्कर है, संघर्ष हमारा नारा है। लेकिन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लेकिन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। पुलिस का वकील मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस का वकील मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। और शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता के तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस के तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस के तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हर सार जुल्म की टक्कर में चलिए फिर कोटद्वार में फांसी दो, फांसी दो। रहो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। रहो बर्बाद। अंकिता के तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रहो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। रहो बर्बाद। सारे जुल्म की टक्कर चूर हो जाएगा, हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। अंकिता के तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रहो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। रहो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। रहो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हर की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हर की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सारे जुल्म की टक्कर में बता रहे हैं अंकिता भंडारी की जो मौत हुई है और उसकी मौत के जो आरोपी है, मतलब आरोपी आप इस तरह से कहिए कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर कहा है कि अंकिता भंडारी की हत्या के लिए पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता जिम्मेदार हैं, इसीलिए वो 2 साल से जेल में बंद हैं। तो मोटा मोटा ये मान के चलिए फिर पुलिस की चार्जशीट पर ही अगर कोर्ट का फैसला आता है तो इस बात की संभावना 90% से ज़्यादा है कि तीनों आरोपियों को कोर्ट से सज़ा हो सकती है। अभी फैसला आया नहीं है, हम खाली आपको संभावना बता रहे हैं क्योंकि जो गवाही हुई है वो ठीक ठाक तरीके से संपन्न हो गई। शुरुआत में इसमें बहुत सारे विवाद हुए थे और बहुत तरह के आरोप लगे थे और इस मामले में सबसे बड़ा जो एक देखा जाए कानूनी पहलू से भी अगर हम देखें तो बहुत सारे 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर वाकई जो अंकिता भंडारी के परिजन सवाल उठा रहे हैं और इस केस में जुड़े हुए पत्रकार जो रहे हैं आशुतोष नेगी वो भी सवाल उठा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि अंकिता भंडारी ने अपने व्हाट्सएप चैट में अपने बॉयफ्रेंड को कहा था कि उनको किसी वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की जा रही है। अब ये जो मामला है इसमें वीआईपी का जिक्र नहीं है, यानी कि कोर्ट की कार्रवाई में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि कोई वीआईपी था या नहीं था। लोगों में नाराजगी दरअसल क्यों है? प्रेमचंद उत्तराखंड में जो माहौल बना हुआ है, अब धीरे धीरे इस मुद्दे से हटकर हम प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें तो प्रेमचंद अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री रहे उन्होंने ही सबसे पहले इस चीज़ को डिफेंड किया था कि इस रिजॉर्ट में तो वीआईपी कोई था नहीं, वीआईपी कोई कमरा था।
तो ये जो नाराजगियां हैं, ये जो आंदोलन चल रहे हैं, जो बहुत सारे मामले आजकल उत्तराखंड में पहाड़ बनाम देसी के चल रहे हैं या उत्तराखंड की पहचान को लेकर चल रहे हैं, तो उसमें अंकिता भंडारी केस का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अंकिता भंडारी केस में एक पहाड़ की लड़की का मर्डर हो गया और इस मामले में जो आरोपी थे वो मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले नहीं थे। तो ये जो पूरा उत्तराखंड में इस समय सिनेरियो चल रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल इसका भी है। और इस केस में सबसे बड़ी जो दो चीज़ें हैं जो कोर्ट में दर्ज हैं, तो उसमें ये दर्ज है कि अंकिता भंडारी ने अपने बॉयफ्रेंड पुष्पदीप को कहा था, जो इस केस में सबसे बड़ा गवाह है और जिनकी गवाही से ही ये मामला थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल सकता है। तो दरअसल मामला क्या है, कोटद्वार की एडीजे रीना नेगी की कोर्ट में चल रहे मामले में वीआईपी का नाम नहीं है। पुलिस की चार्जशीट में जो तीनों आरोपी हैं उनको तो दोषी बताया गया है, लेकिन इस केस में जो रेणु बिष्ट हैं, जो यमकेश्वर की विधायक है, जिनको वनंतरा रिजॉर्ट तोड़ने का आरोप जिनके ऊपर है और जो प्रूफ भी हो चुका है कोर्ट में, तो इसमें ये लोग नाराज इसलिए हैं कि न तो रेणु बिष्ट को आरोपी बनाया गया और उनको बनाया गया गवाह। तो रेणु बिष्ट को गवाह बनाया गया और गवाह बनाने के बावजूद उनकी गवाही हुई नहीं। ये बहुत बड़ा मसला है। इसके बारे में हम विस्तार से बात आपको तभी करेंगे जब कोर्ट से फैसला आ जाएगा। इस केस में एक 91 नंबर का गवाह भी था। 91 नंबर का गवाह था जो घटना होने से पहले, यानी अंकिता भंडारी की हत्या होने से 2 दिन पहले संभवतः शाम को वनंतरा रिजॉर्ट में आया था। उसको भी बतौर गवाह 91 नंबर का शामिल किया गया था, लेकिन उसकी भी गवाही नहीं हुई। रेणु बिष्ट की गवाही भी नहीं हुई। अंकिता भंडारी ने अपने व्हाट्सएप चैट्स में कहा कि उसको वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की जा रही है। तो जब जेसीबी चालक ने कोर्ट में आकर कह दिया कि उन्होंने वनंतरा रिजॉर्ट को एसडीएम के कहने पे गेट तोड़ा था, उसके बाद उन्होंने वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ा था और बाकायदा रेणु बिष्ट के जो कोई वहाँ पे पर्सनल पीआरओ कहते हैं, उन्होंने बुलाया उसको, जेसीबी चालक को ऋषिकेश से बुलाया दोबारा से, और उसके बाद वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ा गया। एक रात की व्यवस्था भी उसके ठहरने की गई। तो ये सवाल जो ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाएंगे। वर्तमान दौर में भी जो सरकार है वो पिछली सरकार के बहुत सारे गड़े मुर्दे उखाड़ती है, तो आने वाले समय में आज जो सरकार है वो तो अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी और हो सकता है कि ठीक ठाक तरीके से पूरा भी कर ले, हो सकता है एक चुनाव और भी जीत जाए। लेकिन ये सवाल हमेशा पूछा जाएगा कि अंकिता भंडारी केस में जिस व्यक्ति को वीआईपी बता रही है अंकिता भंडारी के परिजन, उसकी व्हाट्सएप कॉल की जांच नहीं की सरकार ने, रेणु बिष्ट की गवाही नहीं कराई, जबकि जेसीबी चालक ने कोर्ट में कहा था कि रेणु बिष्ट के कहने पर वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ा गया। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर नाराजगी है, इसीलिए लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और ये लगभग कोटद्वार की बात करें तो ये मालनपुल का और अंकिता भंडारी केस में एक सीधा साधा कनेक्शन यही है कि न तो अंकिता भंडारी केस में वीआईपी का नाम फिलहाल आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे लग रहा है ये याचिका खारिज कर दी गई है वीआईपी की जांच को लेकर या इसकी सीबीआई जांच को लेकर। उसी तरह मालनपुल का भी केस चल रहा है। मालनपुल भी 2 साल पहले टूटा था, 2 साल पहले से इसमें काम भी चल रहा है और मालनपुल भी लगभग तैयार है। तैयार होने के बाद आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा। अंकिता भंडारी केस में भी 1-2 महीने में फैसला आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वीआईपी कौन था और मालनपुल को टूटने का जिम्मेदार कौन था, ये सवाल हमेशा पूछे जाएंगे। सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो जवाब आज भी नहीं मिलेंगे, कल भी नहीं मिलेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आगे देखिए आप क्या कहना है राम कंडवाल का। कोटद्वार से 14 किलोमीटर की दूरी पर एक बैनर लगा हुआ था, फ्लैक्स लगा हुआ था, जिसमें 4 धाम यात्रा का वर्णन किया गया था और नीचे लिखा हुआ था तानसेन, पान मसाला इस्तेमाल करें। तो भाई उत्तराखंड में जो देवभूमि है, 4 धाम है, चाहे हमारे खूबसूरत पहाड़ है, इन सब का क्या व्यवसायीकरण हो रहा है, इसको लेकर एक वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं राम कंडवाल का। चलिए फिर कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। साथियों नमस्कार, मैं राम कंडवाल। और साथियों इस वक्त हम कोटद्वार से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर दुगड्डा पड़ता है, वहां पर हम मौजूद हैं दुगड्डा में। और साथियों मैं यहां पर बेहद हैरान वाली एक चीज़ देख रहा हूं। जरा आप इस पोस्टर की तरफ देखिए। इस पोस्टर में लिखा है कि एक राज्य 4 धाम अनेकों आशीर्वाद, और नीचे साथियों लिखा है तानसेन, पान मसाला। वाह, हमारे राज्य में
आ रहे हो और हमारे राज्य के तीर्थ स्थलों का नाम उपयोग करके पान मसाला यहां पर बेच रहे हो। इस पान मसाला वाली कंपनी को क्या शर्म नहीं आती है कि ऐसे जो है हमारे चारों धाम जो विश्वविख्यात है, विश्व में जो लोग जो है यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, दर्शन करने आते हैं, और वहां पर आप जो है पान मसाला बेच रहे हो इन धामों के नाम पर। साथियों, ये उत्तराखंड है और इस उत्तराखंड में हम ये चलने नहीं देंगे। एक तो हमारी जमीनें, जंगल, ये सब आप बेच खा रहे हो। सरकारें लगातार बाहर के लोगों को यहाँ पर जो है हर सामान बेच रही हैं। लेकिन साथियों, अब अगर हमारे चार धाम इनके साथ ऐसा हुआ और पान मसाला हमारे जो है चार धामों के नाम पर बेचे गए तो साथियों ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं यहाँ पर एक जागरूक युवा होने के नाते साथियों इसको मैं फाड़ता हूँ। ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर नहीं रहेगा। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। इस प्रदेश में हमारी आत्मा है चार धाम। इस प्रदेश में हम लोगों की एक तरह से श्रद्धा है चार धाम, और उस चार धाम के नाम पे तुम अपना पान मसाला बेचोगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी ये हरकत कैसे हुई? और साथियों, ऐसे जहां जहां पर भी इस प्रदेश में ऐसी हरकतें की गई, इन कंपनियों को भी खुला चैलेंज है। आप जो है बॉलीवुड स्टारों से अपना जो है प्रचार करा लो, आप जो है क्रिकेटरों से अपना प्रचार करा लो, लेकिन साथियों हमारे चार धाम की अगर आपने तस्वीरें आइंदा से लगाई तो आपकी कंपनी पे ताला लगाने का काम किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, तो देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपको खबर दिखाते हैं हम खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकार की। बहुत बहुत धन्यवाद केबी न्यूज़ को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।